नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस ताज़ती रेफरेंस के मुंतज़मीन जनाब आमिर महबूब साहब, मारूफ अंजम साहब, फारूक चेची साहब, तमाम ख़वातीन व हज़रात, कायदीन, सबसे पहले तो मैं आमिर महबूब साहब आपको इस हवाले से मुबारक भी दूंगा कि आज आपने हमारे भाई, हमारे साथी, सियासी नज़रियाती सियासत के अलमबरदार मतलूब इनकलाबी साहब के हवाले से इस ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम व इनेकाद किया। उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके अफकार के हवाले से बड़ी तफसील तमहीद के साथ मुझसे पहले भी बात की गई और बड़ा मुश्किल है मतलूब इनकलाबी साहब जैसे शख्स के हवाले से मुख्तसर से वक्त में उनके किरदार और उनकी ज़ात को समेटना, उनके किसी एक पहलू को लेकर बात करना। तेरे जाने के बाद ये एहसास हुआ मुझे तू नहीं, तेरे साथ एक दुनिया थी। उनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत सारे सबक मैं समझता हूँ छोड़कर चली गई। यहाँ पर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब बैठे हैं, सियासी, समाजी, बग़ैर तख़सीस और तफरीक के, और सब उस रिश्ते, उस ताल्लुक़, अपने जज्बात, अपने ख़यालात के इजहार के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैंने ये महसूस भी किया कि सियासत के अंदर, दुनिया के अंदर, हम जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अपने ज़िंदगी के साथ साथ इंसानों के साथ, लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाते हैं, अपने ताल्लुकात को कायम करते हैं, और सियासी लोग ज़्यादा सियासी रिश्ते बनाते हैं। लेकिन मतलूब इनकलाबी की जो शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू था कि उन्होंने लोगों के साथ एक ज़ाती ताल्लुक बनाया। उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी कशिश रखी हुई थी। मुझे आज भी, सच्ची बात है, उनकी वफ़ात को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि मतलूब इनकलाबी इस दुनिया में नहीं रहे। अभी भी ये महसूस होता है कि मतलूब इनकलाबी साहब कहीं से चलते फिरते अचानक अपनी मुस्कुराती आंखों के साथ सामने आ जाएंगे, गले से लगा लेंगे, कोई लतीफ़ा सुना देंगे। और उनकी शख्सियत की जो एक सबसे खूबसूरत चीज़ थी, जो शायद बहुत कम लोगों की है, जो मुमताज़ राठौर साहब, मेरे वालिद साहब में भी हुआ करती थी, कि वो छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े इंसान तक एक अपनाइयत का रिश्ता बनाते थे। उनके साथ दिल की बात करते थे, अपनी समझ, अपनी बूझ के हिसाब से सवाल करते थे, जवाब मांगते थे, और एक अपनाइयत और एक तल्लुक का एहसास दिलाते थे। और मेरा उनके साथ, जब से मैं सियासत में आया 2011 से, प्रैक्टिकली कैबिनेट में उनके साथ थी की हैसियत में उनका साथ भी रहा। मैं जब भी उनसे मिलता, मेरा हाथ पकड़कर कोई ना कोई बात मुझे बता दिया करते थे। एक नाकाबिले फरामोश शख्सियत थी। और हमने ये भी देखा, वो इस रियासत के वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहे, सदर भी नहीं रहे, लेकिन उनके जनाजे के अंदर उनका सुबह इंतकाल होता है और 3 बजे गालिबन उनके जनाजे का वक्त था, और आज़ाद कश्मीर, उनकी वफ़ात, उनका गुस्ल और उनके जनाजे गाह तक पहुंचना मेरे ख्याल में इतने मुख्तसर वक्त में मुमकिन ही नहीं था। इस्लामाबाद से 3 घंटे का सफ़र है कोयटा का, मुज़फ़्फ़राबाद से आप उसका सफ़र तय कर लीजिए, लेकिन रियासत का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जनाजा था। और अगर ये जनाजा अगले दिन रखा जाता तो आप यकीन जानिए, तो शायद कोयटा के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो जनाजा हो सकता। इसकी वजह उनका किरदार, उनके अफकार, उनकी शख्सियत थी। और ये हम सब के लिए एक पैगाम है, हम सब के लिए एक मैसेज है कि ओहदों से इंसान बड़े नहीं हुआ करते, बड़ा होने के लिए
انسان کو اپنے کردار کو بڑا کرنا پڑتا ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ قائم رہے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلوب انقلابی صاحب کو جو موت دی، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی موت دے. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی میں نہیں سمجھتا کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے. یقیناً ہمارے لحاظ سے وہ بہت وقت سے پہلے چلے گئے، لیکن جس شان سے گئے وہ شان سلامت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے صاحبزادے ولید کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.